आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में इतिहास के उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इस सीरीज़ में हम ऐसे ही प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और इसके पहले भी हमारी कई क्लासेज हो चुकी हैं इतिहास की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। इतिहास के अलावा दोस्तों भूगोल, साइंस और ईवीएस और पॉलिटी सभी की क्लासेस जो है वो हमारे चैनल पर जो है वो लगातार आपके लिए चलाई जा रही हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा, जिसके माध्यम से आप तक जो है वो डेली क्लास की पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या ई बुक है वो हम वहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो इसके पहले भी हमने जो है कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में, तो हम आज वहाँ से जो है आगे की तरफ जो है शुरुआत करेंगे। और हमारा सेशन का जो पहला सवाल है वो है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से जो है वो त्यागपत्र दिया था। आपको बताना है कि लॉर्ड सिन्हा जो थे उन्होंने कहाँ के गवर्नर थे वो जो, और वहाँ से जो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये जो है बिहार और उड़ीसा के गवर्नर थे, याद रखिएगा। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, जिन्हें हम लॉर्ड सिन्हा भी कहते हैं। जन्म जो है इनका 24 मार्च 1863 में हुआ था, और वह 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। वैसे अभी तक ये क्वेश्चन जो है टीआरई में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। हमारा अगला सवाल है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको बताना है कि ये किसने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये सच्चिदानंद सिन्हा की थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि मतलब जो भारत सरकार है और जो भारत का वाणिज्य मंडल है वो हमेशा जो है वो अंग्रेज़ों के माध्यम से ही चलता है। तो इसे इन्होंने क्या कहा था, व्हाइट मैन बर्डन, ठीक है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। ये जो सवाल है हमारा 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडियन नेशनल मूवमेंट या आधुनिक इतिहास से जो है वो काफ़ी सारे प्रश्न जो है आपसे टीआरई 1, 2, 3 और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा अगला सवाल है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो समाजवाद के जो समर्थक थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। और ये सवाल आपको आप देख सकते हैं कि बिहार पीसीएस 2016 में पूछा गया सवाल है। तो मैं आपको इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ दोस्तों, जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिए कि ये याद रखा करिए, आप बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नहीं को भूल जाते हैं और उसके बाद जो है वो प्रश्न में गलती हो जाती है उनसे उत्तर देने में, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, पहला ही कथन जो है वो सही नहीं है। वर्ष 1921 में नहीं गिरफ्तार किया गया था इनको, जो है जब चौरा चौरी कांड हो गया था असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में जो है इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था। तो हमें जो है पहला गलत मिल गया। दूसरा देखिए, चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। बी जो विकल्प है वो हमारा सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, तो ये भी हमारा सही है। इसलिए हमारा जो है वो ए विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और गलत ही पूछ रहा है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सवाल जो है आपका 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया सवाल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी और 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को जो है वो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारा अगला सवाल है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहासकार के अध्ययन ने
भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वो पैदा करने में किस प्रकार मदद की। देखिए आपसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष के लिए लोगों से आग्रह करने में, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों और द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद प्रशासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, ये भी सही हो जाएगा। और भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों को उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का अनुग्रह करके, ये भी हमारा सही है। तो हमारा जो विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये जो सवाल है आपका, ये भी 68वीं BPSC 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब आपसे देखिए कालानुक्रम के अनुसार जो है इसको घटना को व्यवस्थित करने को कह रहा है। तो आप बताइए दांडी मार्च कब हुआ था। दांडी मार्च जो है वो 1930 की घटना है, ठीक है। कब की घटना है, तो ये जो है वो 1930 की घटना है। और साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन आप सभी को पता है कि जो इसका गठन हुआ था 1927 में हुआ था और 1928 में जो है ये भारत आया था, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आप लिखते हुए चलता हूँ, आप लोग देखिएगा 1933 में जो है वो दांडी मार्च हुआ और साइमन कमीशन जो है वो 1927 में इसका गठन हुआ, ठीक है। इसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ था, तो ये 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो अब आप लोग खुद मिला लीजिए। देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपका बी जो है वो 2 विकल्प में दिया गया है, तो हमारे ये 2 विकल्प तो ऐसे ही कट जाएंगे, ठीक है। बी के बाद हमारा कौन आएगा, तो दांडी मार्च आएगा। अब देखिए ए भी दिया गया है तो दोनों हमारा सही हो सकता है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, तो गांधी इरविन समझौता आएगा। और गांधी इरविन समझौता विकल्प डी जो है वो केवल बी विकल्प में दिया गया है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है सही हो जाएगा, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त किया गया, 1928 में भारत आया। पूना पैक्ट जो है वो 1932 में हुआ था, ठीक है। अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य, और गांधी इरविन समझौता जो है वो इरविन और गांधी जी के साथ हुआ था। और दांडी मार्च जो है 1930 के हुआ था। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इजी सवाल है और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन मिलाने के लिए पूछ लेता है, तो उसमें बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ा सा गलती कर देते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने लिखा था, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वो किसने लिखा था, तो ये जो लिखा था वो एस गोपाल ने लिखा था। किसने लिखा था, एस गोपाल ने लिखा था। और ये आपसे सवाल जो है वो BPSC CDPO प्री 2022 में पूछा गया है। देखिए जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, यह कथन एस गोपाल का है। हमारा अगला सवाल है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे, उनकी और याचना की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है वो बगावत करे। देखिए इन्होंने कहा कि पटना के जो मुसलमान हैं वो पेशावर के जो है नज़दीक जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है उसके सैनिक के साथ जो है आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और उनसे कहते हैं कि ब्रिटिशों पर आक्रमण कर दीजिए। तो ये किसने कहा था, तो रॉबर्ट मोंटगोमरी ने कहा था, रॉबर्ट मोंटगोमरी। ये विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। और ये हमारा सवाल जो है BPSC CDPO में पूछा जाता है। अब ये आपसे पूछा क्यों गया, क्योंकि ये पटना से रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है, इसीलिए पूछा गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए रॉबर्ट मोंटगोमरी नामक ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और उनसे याचना करते थे कि ब्रिटिश के विरुद्ध जो है वो बगावत करें। हमारा अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार में जो है व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया। अब आप देख सकते हैं कि BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, जब विश्व युद्ध हो रहा है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जो हमारा सही विकल्प है कि निर्यात में कमी के कारण जो है वो व्यापार में घाटा हुआ। भाई विश्व युद्ध चल रहा है, बाहर जब नहीं जा पा रहे ये सामान तो घाटा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध कब हुआ था, तो 1 नंबर का ये भी सवाल बन सकता है, पूछा भी गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1914 से 18। इसने विश्व के साथ व्यापार के
भारत के व्यापार संतुलन को भी प्रभावित किया। इस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निर्यात में कमी के कारण भारत को व्यापार में घाटा हुआ। हमारा अगला सवाल है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। मैंने आपसे कह दिया है कि बिहार किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार समाजवादी पार्टी और जो है बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इन सबको जो है वो बहुत ही अच्छे से आप लोग याद करके रखिएगा। वो क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इनसे बार बार ऐसा टॉपिक है कि पूछा ही जाएगा, 100% ये कंफर्म टॉपिक है कि इनसे पूछा ही जाएगा सवाल। तो ये जो किया था वो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए सवाल आसान है लेकिन पूछा कहाँ गया है, बीपीएससी 11वीं से 12वीं के एग्ज़ाम में। अब जो इसको पढ़े रहेंगे उनको आसान लगेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे उनको ये क्वेश्चन बहुत टफ लगने वाला है। तो आप लोग जो चीज़ें मैंने बताई वो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। देखिए बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में हुआ था और बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेसी सोशलिस्ट पार्टी थी उसका 1934 में हुआ था। याद रखिएगा 3 साल का डिफरेंस है दोनों में। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ अन्य सहयोगी ने भी इस पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है उसका गठन किस वर्ष हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फिर से पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए 1 नंबर का तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका पटना में है, ठीक है। पटना में गठन कब हुआ था, तो इसका 1908 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 1908 में हुआ था। ये भी सवाल आपका बीपीएससी 11वीं से 12वीं वाले टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है 2023 में, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सभी ने जो है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान जो कांग्रेस कमेटी है उसका गठन जो है 1908 में पटना में किया गया था। इसके सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव ये जो है 1942 में हुआ था, ठीक है। ये जो है वो 1922 में हुआ था। इसके अलावा जो है देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इसमें जो है वो सभी जो है वो 1942 और 43 से ही रिलेटेड है, तो मैं आपको मंथ के साथ भी लिखते हुए चलता हूँ, ठीक है। देखिए जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव हुआ वो मार्च 1942 में हुआ। कब हुआ, तो मार्च 1942 में हुआ। उसके बाद जो हमारा मार्च 1942 में जो है वो क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था वो मार्च 1942 में हुआ था। और भारत छोड़ो आगमन का जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था वो अगस्त, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, आप सभी लोग को शायद पता होगा। फिर से लिखता हूँ मैं। देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, तो मार्च 1942 में, मार्च 1942, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव या भारत छोड़ो प्रस्ताव ये अगस्त 1942 में, ठीक है, अगस्त 1942, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर जो है वो लॉर्ड वेवल का आगमन, तो ये देखिए वेवल प्लान जो है वो हमारा या लॉर्ड वेवल का आगमन जो होता है वो 1943 में आया था, 1943 में ये आए, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। कैबिनेट मिशन तो आपको 1946 में आया था, ठीक है। तब आप बताइए कि पहले मार्च 1942 आएगा कि अगस्त 1942 पहले आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमारा मार्च 1942 आएगा, इसीलिए हमारा जो क्रिप्स मिशन का आगमन है विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा जो है आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, इसलिए जो है वो आवाज़ जो है वो सही ढंग से नहीं निकाल पा रही है, तो उसके लिए आप लोग गलतियों को इग्नोर करिएगा। देखिए ये जो सवाल है वो 67वीं बीपीएससी 2022 में आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। उसके बाद जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया था। देखिए क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन तो आप सभी को पता है 1946 में आया था, ठीक है। देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 और गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन जो है वो 1943 में था और कैबिनेट मिशन का जो है वो 1946 में हुआ था, ठीक है। देखिए आपसे कह रहा है कि सुमेलित करिए। देखिए बारदोली कहाँ है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं आप सभी को फटाफट मिलवा देता हूँ, आप सभी लोग इसको आराम से मिला लेंगे, ठीक है। बारदोली कहाँ है, तो ये गुजरात में है। चौरा चौरी कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और नोआखली कहाँ है,
नोआखली आप सभी को पता होगा कि नोआखली कहाँ है, तो नोआखली जो है वो बंगाल में है। कहाँ पे है? बंगाल में है। और इसके बाद जो यरबदा है वो हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको फटाफट मिला देता हूँ। बारदोली कहाँ पे है? गुजरात में है। चौरा चौरी जो है वो गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यरबदा जो है वो महाराष्ट्र में है और नोआखली जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि कौन से जो है प्रसिद्ध भारतीय जो है गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो सवाल है 10वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया सवाल है और आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्हें जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है वो कलकत्ता नगर में जो है 7 मई 1861 को हुआ था और 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो 1918 में विश्व भारती के नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों का संकलन जो है वो गीतांजलि में प्रकाशित हुआ। साहित्य के नोबेल पुरस्कार जो है वो गीतांजलि को मिला हुआ है। ठीक है, वह गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। हमारा अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो बहुत ही फेमस नारा है और बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी थे वो। ठीक है, हमारे जो है भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था और ये हमारा सवाल जो है 38वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा जो है वो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। अब 1947 के बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो है वो अरुणा आसिफ अली का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए 42वीं बीपीएससी प्री 1997 से 98 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो अरुणा आसिफ अली के राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1912 में भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठन करती थी। ठीक है, अरुणा आसिफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1938 में जो है 48 में जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। वर्ष 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को की यात्रा की। वर्ष 1954 में जो है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन में सहयोगी रहीं और 1958 में दिल्ली की मेयर बनी। ठीक है, तो ये जो है वो लगातार जो है 1947 के बाद भी जो है वो एक्टिव थी। हमारा अगला सवाल है कि रामचंद्र शर्मा किस गाँव से थे। रामचंद्र शर्मा जो है वो किस गाँव से थे। तो ये जो अमरहा गांव है वहाँ के थे, इसलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए रामचंद्र शर्मा जो है अमरहा पटना के निवासी थे। बिहार में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, तो रामचंद्र शर्मा जो थे वो बिहार में जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है वो प्रमुख नेता थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। ये जो सवाल है आपका 46वीं बीपीएससी प्री 2003 और 4 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इन्होंने जो है वो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। कौन सा सिद्धांत? तो गुट निरपेक्षता का, तो याद रखिएगा। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। ध्यातव्य है कि सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है वो गठन किया गया और गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। हमारा अगला सवाल है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। आपसे पूछ रहा है कि एक वर्चस्वशाली जो है वो जाति नहीं थी। वैसे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं पूछे जाते अब, लेकिन आप जान लीजिए जो है ये ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 46वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है और अब जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाते। हमारा अगला सवाल है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो जो थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जो 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो आप लोग याद रखिएगा
कि अबुल कलाम आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये देवबंद से ही आते थे। ठीक है, ये जो सवाल है हमारा 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। और अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने जो है अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम जो है उनकी प्रमुख पुस्तक है, याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। हमारा अगला सवाल है, कैथरीन मियो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ठीक है, अब आपको बताना है कि इन सभी के बीच जो है वो आम रिश्ता क्या था। तो इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत की हालत पर इन्होंने जो है वो टिप्पणियाँ लिखी थी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और सवाल जो है वो 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। कैथरीन मियो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। मदर इंडिया की लेखक कैथरीन मियो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। ठीक है, और वह 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रिका के माध्यम से जो है वो प्रोत्साहित किया था। हमारा अगला सवाल है कि रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में यह बात कही थी? तो ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ और ये जो क्वेश्चन है 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। तो ये जो सवाल है ये जो कथन है वो रजनी पाम दत्ता ने किसके लिए कहा था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा था। किसके लिए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा था। इसीलिए ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे जो है वो आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह किसने कहा था? तो यह जो कहा था वो सरदार पटेल ने कहा था। किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था। आप सभी को पता है कि जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ तो उसके संबंध में जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है वो प्रत्यक्ष दिवस मनाया और डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसमें क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर दंगे किए गए और हिंदुओं का जो है वो मार काट की गई। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऐसी बात जो है वो सरदार पटेल ने कही थी। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? ठीक है, तो ये जो है वो मौलाना जो है हजरत मोहानी ने ऐसा किया था। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। हमारा अगला सवाल है कि आधुनिक बिहार का जो है निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से मुख्य रूप से जो बिहार है जो वो उड़ीसा प्रांत से अलग होकर एक स्वतंत्र जो है प्रांत या राज्य बना था। ठीक है, तो ये हमारा 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सच्चिदानंद सिन्हा से जुड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रेमानंद दास ने अपने लेख में लिखा कि उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना गया। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। ठीक है, देखिए, अगस्त 1923 में बनारस के हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो ये जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो हमारा सवाल है वो 43वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। याद रखिएगा, जो 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो की थी वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगस्त 1923 में संपन्न अखिल भारत हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। इसका आयोजन बनारस में हुआ। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी भी सम्मिलित थे। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो इन दोनों की जो स्थापना हुई थी वो 1925 में हुई थी। 1925 में हुई थी। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 तक लगातार पूछा गया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है वो 1925 में हुई थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की नागपुर में हुई थी। हमारा अगला सवाल है कि कौन सी जोड़ी जो है वो सही है? विनोबा भावे जो है
भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये पहले सत्याग्रही थे पहले, ठीक है। द्वितीय जो थे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। CR दास, जिनको हम चित्तरंजन दास कहते हैं, इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा जो है वो सही है। इसके अलावा विलियम बेटरबर्न जो है वो 1907 के कांग्रेस सभापति, तो ये भी हमारा गलत है। तो विलियम बेटरबर्न जो है वो 1889 में जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1907 में नहीं थे। 1907 में जो है आप सभी को पता होगा कि जो कांग्रेस का है वो विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है वो पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे, तो ये हमारा ये भी गलत है। इन्होंने लंदन में जो है वो इंडिया हाउस नामक संस्था का स्थापना किया था, तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म महासंघ जो है वो क्या कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित जो है धर्म संघ क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो सही जवाब है वो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है विकल्प बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए मदर टेरेसा द्वारा मानव सेवा के लिए वर्ष 1950 में स्थापित धर्म संघ जो है वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता था। तो याद रखिएगा कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा था, जिससे अंततः जो है वो संघर्ष हुआ। तो ये जो सवाल है वो आपका BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था। तो ये जो समझौता था वो पंचशील समझौता था। पंचशील समझौता जो है वो कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है वो 1962 में जो है वो चाइना का और भारत का जो है वो वार हुआ था, ठीक है। देखिए पंचशील या शांति सौहार्द के 5 सिद्धांतों पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति समझौते के बीच जो है समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को जो है वो हस्ताक्षर किए गए, परंतु यह समझौता असफल रहा और भारत तथा चीन के मध्य 1962 में जो है वो युद्ध हुआ था। हमारा अगला सवाल है जो BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है कि ASI, ठीक है, ASI जिसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं, ठीक है, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो है पहले महानिदेशक कौन थे या निदेशक कौन थे, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना जो है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो हम जानते हैं वो हम कर लेते हैं। तो INA या आज़ाद हिंद फौज, तो ये जो है ये रंगून में इसका जो है वो गठन हुआ था, ठीक है, रंगून में, ठीक है। इसका जो रंगून में जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जो है वो इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अलावा जो है युगांतर आश्रम जो था वो सैन फ्रांसिस्को में था और यूनाइटेड इंडिया हाउस जो था वो सियाटल में था और स्वदेशी सेवक होम जो था वो वैंकूवर में था। तो सबका जो है सीधे सीधे ही पहले का A, दूसरे का B और तीसरे का C और चौथे का D जो है वो सही हो जाएगा, और ऐसा हमें D विकल्प में देखने को मिलता है। तो ये हमारा D विकल्प सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में 17वीं BPSC में पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। तो ये जो है वो 16 अगस्त 1946 को, जब इनके पाकिस्तान के मांग को जो है अस्वीकार कर दिया गया था, तो इस दिन इन्होंने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और इसके अनुसार जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर दंगे हुए और मार काट हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए आज के सवाल जो हैं वो यहीं तक थे। अगले वीडियो में जो है हम इसके आगे के सवाल डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को थोड़ा पसंद आई होगी। थोड़ा सा कोल्ड की वजह से मैं बहुत अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा जो है वो गलतियों को इग्नोर कर दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहिए। और 1-2 क्लासेज में जो है वो घटना चक्र की जो है वो हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
उसके अलावा जो है इसके बाद जो है हम रिवीजन के लिए 2-3 क्लासेज आपकी हिस्ट्री की लेके आएंगे, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे की मैराथन रहेगी। और उसमें जो है 2-3 क्लास में जो है सारी जाग्राफी कह रहा हूँ, हिस्ट्री जो है वो ख़त्म करवा देंगे। तो इससे क्या है, आपको जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।